हल्द्वानी में अगर आप आवारा घूमोगे तो आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और आपको हवालात में बंद होना पड़ेगा और आपको चालान भी भरना पड़ेगा और सख्त हिदायत दी के आपको छोड़ा जाएगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्यों कैसे सारा कुछ जान लीजिए। फालतू घूमना अलाउड नहीं है अब हल्द्वानी में। बेमतलब का बेवजह का हुड़दंगबाजी करना बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं है हल्द्वानी में। ऑपरेशन रोमियो के तहत यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, पुलिस का यहाँ पर अभियान जारी है। अगर आप रात को फालतू रोड पे घूमते हुए मिले और कहीं बैठे हुए मिले, कहीं अराजकता करते हुए मिले और कहीं पर ग्रुपबाजी करते हुए मिले तो आपको पुलिस ले जाएगी और आपका चालान करेगी और आपको हवालात में बंद होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के ठंडी सड़क में। ठंडी सड़क का एक खूबसूरत सा आपको नज़ारा दिख रहा होगा, पार्क है और रोडें हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी। हल्द्वानी में काफी इन दिनों इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर अभियान चल रही है। पुलिस अभियान इस तरह के चला रही है ऑपरेशन रोमियो के तहत। कुछ दिन पहले यहाँ पर 102 लोगों को गिरफ्तार किया। रात को जो कहीं जैसे शराब पी रहे हैं, किस इस तरह से पार्क में बैठे हैं, कहीं एकदम खोपचे में बैठे हैं, जो खाली प्लॉट पड़ा है उसमें बैठे हैं, एकदम साइड में बैठे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं रास्ते में, तो उनको पुलिस ने सीधा पकड़ा। कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो लोग ऐसे फालतू घूम रहे थे और कहीं पर शराब पी रहे थे, इस तरीके से अराजकता फैला रहे थे। तो महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो की तरह अभियान चलाया है। अभियान आगे को भी यहाँ पर चलता रहेगा हल्द्वानी शहर में। तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो बेमतलब का आप बिल्कुल भी बाहर मत घूमिए। शहर में बिल्कुल भी बेमतलब का आप नहीं घूम सकते हैं रात को। दिन में तो चलो आप जाते ही हैं, उतनी दिक्कत है नहीं। रात को अगर आप गली मोहल्ले में घूम रहे हैं तो ठीक है। रात को 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अगर आपको फालतू पुलिस कहीं बैठे हुए दिख रही है या कहीं पर कुछ हुड़दंगबाजी ग्रुपबाजी करते हुए दिख रही है तो आपको पुलिस सीधा उठाएगी। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि आप अगर बिना काम का कहीं पर भी, चाहे आप किसी भी वर्ग में या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, तो आप बिल्कुल फालतू ना घूमें और इस तरह के अराजकता बिल्कुल शहर में ना फैलाएं। यहाँ कुछ दिन पहले एक खबर आपको हम बता देते हैं, हुड़दंगबाजियों से ही रिलेटिव यह खबर है कि यहाँ पर जो महिला व्यापारी होती है उसके घर में पथराव हो जाता है। वो लोग कौन थे, सीसीटीवी कैमरे फुटेज में सामने आए हैं। महिला ने यहाँ पर तहरीर दे रखी है और रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो लोगों ने क्या करा, शराब पी के चलते फिरते बाइक में आए और बाइक से उनके आवास पे पथराव कर दिया। इस तरीके से व्यापारी के घर में पथराव करना क्या हो गया है हल्द्वानी को। तो वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से हुड़दंगबाजी ने किसी के घर पे पथराव करना, क्या यह सही है? ऐसे मामले यहाँ पर सामने आए। तो इसी को देखते हुए हुड़दंगबाजियों को यहाँ पर पुलिस लगातार पकड़ रही है। उनकी तलाश जारी है, वो कब पकड़े जाते हैं और मकसद क्या था उनका। मकसद से वो लोगों ने उसके घर पे, जो महिला जो व्यापारी थी उसके घर पे उन्होंने पथराव किया। क्यों पथराव किया, कारण क्या था? घर पे पत्थर मारे, हल्ला गुल्ला, अभद्र बातें करी, गाली गलौज वगैरह दी वहां पर। तो यहाँ पर इस तरीके से माहौल हो रहा है। इसी के तहत यहाँ पर ऑपरेशन रोमियो के तहत यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी दुखद खबर थी कि इस तरीके से किसी के घर में पत्थर मारना, उसको गाली गलौज करना, इस तरीके से ऐसे मतलब हुड़दंगबाज ऐसे लोग, काफी यहाँ पर कार्रवाई होती है। जैसे आप नैनीताल रोड में, ये सामने नैनीताल रोड है, आप ये देख पा रहे होंगे। नैनीताल रोड में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रील बनाने के चक्कर में जो गलत तरीके से रील बना रहा था उसकी भी कार्रवाई हुई और यहाँ पर जो गाड़ियों में हुड़दंगबाजी कर रहे थे उस पर भी कार्रवाई हुई। लगातार यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो रही है। आप बिल्कुल यहाँ पर रोडों पे अवैध पार्किंग ना करें, आपको सख्त सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। पुलिस यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे नैनीताल रोड हो, चाहे बाजार हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर आप अवैध पार्किंग करेंगे, अवैध तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग करेंगे तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। अगर आप हुड़दंगबाजी करेंगे, रात को हुड़दंगबाजी करेंगे और इस तरीके से गाड़ियों को गलत तरीके से चलाएंगे और बैठेंगे, इधर उधर अराजकता फैलाएंगे, तो आपको सीधा यहाँ पर पुलिस लेके जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप बचिए, अच्छा काम करिए, अच्छी तरीके से चलिए। किसी के घर में इस तरीके से पत्थर मार के क्या मिल रहा है और किसी के घर में ऐसा चोरी करना, डकैती करना, इस तरीके के यार ऐसे लोग होते हैं बहुत। यार हल्द्वानी में ना पता नहीं चलता है कि कैसे लोग हैं। इस तरीके के लोग कैसी उनकी मानसिक स्थिति होगी। क्या वो लोगों को उनके माँ बापों ने क्या यही सिखाया होगा? माँ बाप तो होंगे ना घर में, रिश्तेदार होंगे, सारा कुछ होगा। क्या वो लोगों ने उनको यही शिक्षा दी होगी? अगर वो स्कूल गए हैं तो क्या उनको यही शिक्षा दी होगी कि स्कूल में कि भाई पत्थर मारना, इस तरीके से अराजकता फैलाना, क्या यही शिक्षा ली होगी उन्होंने? तो यार मेरी तो समझ से बाहर है।
ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जेल में ही रहना चाहिए, जमानत भी लगभग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आने के बाद ना फिर से बाहर आएंगे तो फिर से और इसी तरह का करेंगे। तो यहाँ पर तमाम ऐसी खबरें यहाँ पर हल्द्वानी से आ रही हैं। अब आपको सचेत होने की जरूरत है, आपको बेफालतू घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चालानी कार्रवाई हो रही है, आपको मैं समय समय से यहाँ से बता रहा हूँ। तो छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कोई संदिग्ध, आपके आसपास कोई संदिग्ध इस तरीके से घूमता हुआ मिलता है और इस तरीके से आपके साथ कुछ ऐसा बदतमीजी करता है, तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें, उसको आगे ना बढ़ाएं, वहीं तक उसको रोकें। और जो डीएम साहब ने कहा जो अवैध प्लॉट हैं, अवैध जगह है, उनको घेराबंदी करें। जिसके भी प्लॉट हैं खाली पड़े हैं, ऐसे ही गंदा पड़ा है, तो वहां पर ये लोग ना अड्डा जमाते हैं, पीने का अड्डा जमाते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं। और अभी भी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, जैसे मैं रात को जैसे कभी निकलता हूं तो यहाँ पर बम फोड़ते हैं, अराजकता फैलता है, हल्ला करते हैं, गुल्ला करते हैं। तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह खौफ बिल्कुल हटना चाहिए हल्द्वानी से, और हटेगा भी। आप हम लोग साथ में काम करेंगे और जागरूक रहेंगे तब हटेगा ये। कहीं पर भी कुछ इस तरह का देखा, उसके वीडियो क्लिप बनाओ और सीधा उसकी कार्रवाई करो, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पुलिस हमेशा आपके साथ है और पब्लिक ने ही यहाँ पर जो चल रही है उन्होंने साथ देना है। ऐसे जो मनचले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको जागरूक करना है और शहर में जो भी अराजकता हो रही है उसको सही करना है। पुलिस तो कर ही रही है, साथ में हमारा भी फर्ज बनता है, आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि शहर में जिस तरीके से हुड़दंगबाजी हो रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी हो रही है, फिर भी बाज नहीं आ रही है। यहाँ पर सारा कुछ मैं शहर से दिखाता आता हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता हूँ कि शहर की जिस तरीके से गलत हो रहा है उसको सही राह पे चलना, अच्छी जानकारी आपको देता हूं। क्योंकि आप अगर जागरूक रहेंगे तो हमारा हल्द्वानी जागरूक होगा, हमारा उत्तराखंड जागरूक होगा, हमारा शहर जागरूक होगा और शहर में अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। शांति तो सभी चाहते हैं, सभी अच्छा चाहते हैं, अशांति तो कोई चाहता नहीं। अच्छा हो, सुदृढ़ हो और बढ़िया रहे, ये तो सभी चाहते हैं। और कोई क्राइम ना हो, बढ़िया तरीके से किसी को किसी का डर ना हो हल्द्वानी में, ये तो सभी चाहते हैं। मगर ये तब होगा जब आप लोगों का साथ मिलेगा, तब मिलेगा जब हम आपको जागरूक करेंगे और आप जागरूक होंगे इस तरीके से लोगों को लगाम लगाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। और कहीं पर भी अगर कुछ सरकार का कुछ काम है, ऐसे इस तरीके से जुलूस निकल रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, त्योहारों का समय हो रहा है, अतिक्रमण से लेकर किसी की कुछ समस्या है, किसी की कुछ समस्या है, रोजगार है नहीं अभी यहाँ पर, मगर आपको रोजगार खुद ढूंढने पड़ेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि रोजगार आपके पास आ जाएगा कि भाई मैं रोजगार हूं मुझे कर लो। जैसे राजू श्रीवास्तव बोलते हैं ना कि मैं बम हूं और मैं फट लूं, क्या आपको तो फट लूं, तो ऐसा तो होगा नहीं। सचेत रहना है, सजग रहना है, बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी के सारे कागज रखने हैं, अवैध पार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अवैध पार्किंग करेंगे तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होगी। लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन रोमियो लगभग कंटिन्यू यहाँ पर चलेगा, जब तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाती। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चलेगा रोमियो के तहत, पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी, पकड़े जाओगे आप। ध्यान रखिए, आप अगर कहीं खोपचे ओपचे में कुछ पीना पाना, ऐसा बैठना, सिगरेट पीना, सुट्टा मारना, इस तरीके का कर रहे हैं ना, तो सचेत हो जाइए, बिल्कुल बंद करिए उस चीज को, नहीं तो आपको हवालात में बंद होना पड़ सकता है। बिल्कुल, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल हवालात में बंद हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं। तो खाली बेइज्जती वगैरह हो जाएगी, तो इससे अच्छा आप घर पे रहिए, नशा बिल्कुल मत करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगा, जानकारी नई जानकारी से फिर से हाजिर होते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, कोई गलती हो तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।